हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम पेट्रोमाइजन स्टार्ट कर रहे हैं। पेट्रोमाइजन मैंने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसके हिंदी के नोट्स तो आपसे शेयर कर दिए हैं। इंग्लिश के नोट्स मैं अभी शेयर करूँगा। और इसका जो एमोसीट लार्वा है वो आपके फर्स्ट यूनिट में एक अलग से टॉपिक है। तो हम यहाँ पर इस पेट्रोमाइजन और इसके लार्वा दोनों को यहाँ पर एक साथ डिस्कस करेंगे। एमोसीट लार्वा जो कि पेट्रोमाइजोन का लार्वा होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पेट्रोमाइजोन मैरिनस ये एक स्पीसीज है जो कि सामान्यतया जनरली हमें देखने को मिलती है पेट्रोमाइजन की। तो पेट्रोमाइजन इसकी हम संरचना यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक फिश लाइक एनिमल है। फिश लाइक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फिशेस नहीं होते हैं। ये वर्टिब्रेटा के अग्नेथा जो डिवीजन है, अग्नेथा में ही आते हैं। अग्नेथा मीन्स वो एनिमल जहाँ पर जबड़े नहीं पाए जाते इनमें। तो इनमें जबड़े एब्सेंट होते हैं। इनमें जबड़े की जगह इनमें एक बकल टनल या फिर एक बकल फनल यहाँ पर इनमें देखने को मिलती है। ये जो एनिमल्स हैं इनमें अनपेयर्ड डोर्सल फिन और कॉर्डल फिन ये हमें देखने को मिलेंगे। डोर्सल फिन यहाँ पर एक एंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर, दो यहाँ पर डोर्सल फिन हमें देखने को मिलेंगे। इसकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले हेड होता है, उसके बाद में ट्रंक होती है और तीसरा जो पार्ट है वो टेल पार्ट होता है। तो 3 पार्ट में यहाँ इसकी बॉडी डिवाइडेड है। इनमें 7 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। 7 पेयर्स गिल्स के यहाँ पर मौजूद इनमें होते हैं। इनमें एक आई प्रेजेंट होती है जिसमें कि आई लिड्स नहीं होती है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। नोस्ट्रल होते हैं जो कि इन्हें कीमो रिसेप्टर इनके ये होते हैं। ठीक है, आई जो है जो कि इनको लाइट का सेंस के लिए ज़रूरी होती है। तो इस तरह से ये एक सिलिंड्रिकल एक बेलनाकार आकार की फिश लाइक एनिमल होते हैं जो कि हम कह सकते हैं पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं। लेकिन जो नॉर्थन अमेरिका है, यूरोप है, वेस्ट अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, चिली, जापान, न्यूजीलैंड और तस्मानिया यहाँ पर इसकी बहुतायत देखने को मिलती है। तो पेट्रोमाइजोन है ये एक एक्टोपैरासाइट एनिमल होते हैं। एक्टोपैरासाइट मैंने नाम लिया क्योंकि ये क्या होते हैं, दूसरे जो फिशेस हैं, बड़ी फिशेस हैं, उनके ऊपर ये उनके शरीर के ऊपर बाहर ऐसे चिपकी हुई रहती है। देख सकते हैं इस डायग्राम में ये कोई बड़ी फिश है उसके ऊपर ये चिपके हुए रहते हैं। ये ईल लाइक फिशेस होती हैं। इनको हम पेट्रोमाइजन जो है इनको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, लैम्प्रेज भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ये बड़ी फिशेस के ऊपर चिपकी हुई रहती हैं और ये एक बार जब उनसे चिपक जाती हैं तो अपने जो होस्ट हैं उनको ये मार के ही छोड़ती हैं। तो इनके माउथ में एक बकल फनल जो पाया जाता है जिसमें कि टीथ एब्सेंट होते हैं, दांत इनमें यहाँ पर एब्सेंट होते हैं क्योंकि जबड़ा नहीं है तो इनमें दांत भी नहीं होते। इस बकल फनल जो कि एक सेक्टोरियल स्ट्रक्चर होती है, इस सेक्टोरियल स्ट्रक्चर की सहायता से ये किसी भी फिश से ये चिपक जाते हैं। तो इस तरह से ये अपना जो जीवन है एक एक्टोपैरासाइट के तौर पर व्यापन इनका करते हैं जीवन का। तो ये सारे कुछ इसके फीचर्स थे जो हमने देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल फीचर्स मैंने आपसे बात कर ही ली। इनको लैम्प्रेस बोलते हैं। इनकी ईल लाइक संरचना होती है, लगभग 90 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, 2 फिन एंटीरियर और पोस्टीरियर डोर्सल फिन प्रेजेंट होते हैं। कॉर्डल फिन इनमें एकदम पूर्णतया होता है। स्किन यहाँ पर जो है इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते, स्लाइमी होती है, ग्रीन होता है। हेड जो है उनमें जबड़े नहीं पाए जाते। माउथ जो है इनका राउंड होता है। कैसा होता है, राउंड।
ये कॉर्डेट्स जो हैं ये साइक्लोस्टोमेटा के सदस्य हैं। वर्टिब्रेट में जो साइक्लोस्टोमेटा क्लास है उसके ये सदस्य हैं। तो साइक्लो का मीन्स राउंड, स्टोम यहाँ से माउथ से है, तो इनका जो माउथ है वो एकदम राउंड होता है, तो इनको राउंड माउथ वाले एनिमल भी बोलते हैं। इनका जो माउथ है वो एक सेक्टोरियल फनल से घिरा हुआ रहता है, जिसका काम क्या है वो हमने बता दिया। जैसे इनमें हॉर्न टीथ जैसी संरचनाएं हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है। नॉर्जल नेजल सैक्स होते हैं जो कि माउथ से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये अनकनेक्टेड रहते हैं। पेयर्ड आइज इनमें प्रेजेंट होती है नेजल एपरेचर के पीछे, और 7 पेयर्स ऑफ गिल इनमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स मैं आपको पिछले डायग्राम में दिखा ही चुका हूँ। अब हम इनके हैबिट और हैबिटाट की बात करें तो ये दोनों तरह के वाटर, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर, दोनों वाटर में हमें ये देखने को मिल सकता है। एक्टोपैरासाइट होकर अपने जीवन व्यापन करते हैं। इनमें माइग्रेशन पाया जाता है, मीन्स ये अपने लाइफ का एक पार्ट थोड़े अलग वाटर में, अलग नेचर के वाटर में, और दूसरा पार्ट थोड़े अलग वाटर के नेचर के वाटर में ये अपना लाइफ स्पॉन करते हैं। इनका जो नेचुरल हैबिटाट है वो ओशियन होता है, जबकि जब ये ब्रीडिंग सीजन आता है इनका, उस टाइम ये माइग्रेशन करते हैं फ्रेश वाटर की साइड में, तो इनमें फिश माइग्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है। इनका जो लार्वा होता है वो एमोशीट लार्वा इनमें पाया जाता है। तो एमोशीट लार्वा है ये कहाँ पर मिलता है? फ्रेश वाटर्स जो एरियाज हैं वहाँ पर ये हमें देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि जब इनमें ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये समुद्र से और फ्रेश वाटर की तरफ ही चले जाते हैं। एमोसिट लार्वा की संरचना की बात करते हैं, संरचना हम देख सकते हैं। इनमें बकल फनल यहाँ पे एब्सेंट होता है, डोर्सल कॉर्डल फिन्स प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नीचे इसका जो माउथ है वहाँ पर ओरल हुड, स्टोमोडियम और लोअर लिप जैसी संरचनाएं देखने को मिलेगी। ये जो इनके लार्वाज होते हैं ये कम से कम इनकी लाइफ का 5 से 7 ईयर तक ये लार्वाज में व्यतीत करते हैं। तो ये जो होते हैं यू शेप की जो बरोज बनाते हैं मिट्टी में, उनमें ये धंसे हुए रहते हैं, वहीं पे अपना जीवन यापन ये करते हैं। और रात के टाइम में ये थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, उनसे बाहर आ जाते हैं, जबकि दिन में ये अपना जो लाइफ स्पॉन है वो बरोज में ही ये व्यतीत करते हैं। जैसे लायन की जो मैंने आपको बताया जो लार्वल स्टेज होती है वो काफ़ी लंबी होती है। तो मेटामॉर्फोसिस जब होता है तो इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? एमोसिड लार्वा जब अडल्ट में चेंज होता है तो इनमें थायराइड ग्लैंड आ जाती है, एंडो स्टाइल है वो थायराइड ग्लैंड में यहाँ पर चेंज हो जाता है। ओरल फूड है ओड जो होता है वो बकल फनल में चेंज हो जाता है, जिसमें कि टीथ और टंग और राउंड माउथ, इन तीन जिस संरचना है वो यहाँ पर इनमें आ जाती है। पेयर्ड आइज इनमें आ जाती है, वेलम आ जाता है। डोर्सल फिन है जो एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाता है। और ये जो यंग लेप्रे जो है माइगे अब मराइन वाटर और समुद्र की तरफ अब अपना जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर देता है। और ये पहले छोटे छोटे माइक्रो स्कोपिक एनिमल्स पे लार्वल स्टेज में ये डिपेंड रहता है, लेकिन अब ये कार्निवोरस हो जाता है। एमोसिट लार्वा जो है ये एम्फियोक्सिस से काफ़ी समानताएं शो करता है, तो हम इसे एम्फियोक्सिस और साइक्लोस्टोमेटा के बीच की योजक कड़ी या फिर कनेक्टिव लिंक भी इसको बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें जब इनका ब्रीडिंग सीजन जो है वो स्प्रिंग के टाइम पे होता है, बसंत ऋतु जब आती है या फिर अर्ली समर भी हम कह सकते हैं, उस टाइम ही आता है। तो ये रिवर मतलब फ्रेश वाटर के जो जितने भी एरियाज है उधर ये जाएंगे अपने एग्स और स्पर्म को छोड़ने। मेल जो हैं इनके ये घोंसला सा बनाते हैं जहाँ पर अंडे देती हैं फीमेल्स। इनमें अंडे जो है 30,000 से 1 लाख तक ये अंडे फीमेल्स देती हैं, और अंडे देने के बाद में मेल और फीमेल दोनों की मृत्यु हो जाती है। इनका जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ये करीब 1 साल अपनी लाइफ का पैरासाइट के रूप में ये व्यतीत करते हैं। तो हम स्टार्टिंग से देखें, सबसे पहले हम बात करें तो ये जब एक यंग लैम्प्रे जो कि अब फ्रेश वाटर से मराइन की तरफ आ रहा होता है, वो ब्लड सकिंग फेज में होता है।
क्योंकि वो किसी पैरासाइट के ऊपर होस्ट के ऊपर ये पैरासाइट बन के और अपना माइग्रेशन तय करते हुए आएंगे। और आते करीब 1 साल वो स्टेज इनकी होती है जहाँ पर ये ब्लड सकिंग होते हैं। बकल फनल यहाँ पर इनका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद में जब ये स्प्रिंग आती है तो ट्राइबनरी एरियाज़ जो है वहाँ पर ये घोंसला बनाते हैं। इनकी जो फीमेल होती है वो 60,000 से 70,000 एग देती हैं। उसके बाद में आफ्टर हैचिंग ये स्लिड और करीब 5 या 7 साल तक ये लार्वा में बने रहते हैं। मडी जो एरिया है वहाँ पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। लार्वा जो उसमें आँखें वगैरह नहीं होती, ओरल डिस्क नहीं होती है, बरों में ये रहती हैं, हार्मलेस होते हैं और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। इनका जो एरिया 120 mm और इससे भी लंबे हो सकते हैं। मेटामॉर्फोसिस के दौरान इनमें आई वगैरह, ओरल डिस्क, बकल फनल, किडनी, सारी चीज़ें इनमें आ जाती हैं और फिर ये वापस से अडल्ट में चेंज हो जाते हैं और समुद्र में ये आ जाते हैं। तो इस तरह से ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो ये एमोसिट लार्वा होता है जो कि करीब 5 से 8 ईयर्स तक लार्वा स्टेज में बना रहता है। एग से जब लार्वा हैच होता है तो ये जो बॉटम एरियाज है वहाँ पर ये होते हैं और समुद्र में लेक्स वगैरह में, क्योंकि फ्रेश वाटर में अराइज होते हैं और ये पैरासाइट बन के और फिर वापस से समुद्र में आ जाते हैं। और एक नॉर्मल इनका जो अडल्ट स्टेज होता है वो 1 से 2 साल तक का होता है, जबकि इनका जो लार्वल स्टेज है वो 5 से 8 साल तक का होता है। तो ये डायग्राम है जिसका लाइफ साइकिल को शो कर रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये लैम्प्रेस थे। इनका एमोसिड लार्वा है जो कि काफ़ी अडल्ट से थोड़ा समानताएं लिए रहता है, लेकिन कुछ इनमें विभिन्नता भी पाई जाती हैं। कुछ स्ट्रक्चर इसमें लॉस्ट हो जाती हैं जो कि बाद में यहाँ पर आती हैं।